नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा सागर में। आज फिर हम नई कहानी लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज की जो कहानी है बहुत ही मोटिवेशनल है। आज इस कहानी के माध्यम से ढेर सारी शिक्षाएं मिलेंगी। आज हम बात करेंगे 3 बातों के बारे में। जी हाँ प्रिय मित्रों, ज्ञान हमेशा झुककर लेना चाहिए। इन 3 बातों से बहुत ही शिक्षा मिलेगी। उससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, कोई भी कहानी हो, कोई भी प्रसंग हो, उसे पूरा सुनना चाहिए, तभी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, तो बने रहिए हमारी कहानी की समाप्ति तक। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते इस कहानी की तरफ गौर करेंगे, इस शिक्षाप्रद कहानी पर। प्रिय मित्रों, शास्त्रों के अनुसार एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह पंडित एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु मैं सत्य खोज ना सका और मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं सत्य को पा सकूं। साधु बोले, तुम लिख कर ले जाओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं है। जो तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। इस बात को सुनकर ब्राह्मण लौट गए। उस ब्राह्मण को शास्त्रों का इतना ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वो पंडित उस साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथों में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। इधर साधु और भी वृद्ध हो चले थे। पोथी को देखकर साधु बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इसका सार लिखकर ले आओ। पंडित फिर लौट गया और सार लिखने में उसे 3 माह लग गई। और 3 महीनों के बाद जब वो पंडित उस साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। तब साधु बोले, ये तो बहुत है, मेरा शरीर दुर्लभ हो चला है, आंखें कमजोर हो चली हैं, मुझे इतना पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए इसे संक्षेप में कर लाओ। पंडित फिर वापस चला गया और 7 दिनों के बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिखकर ले आया। पंडित जब लौटे तो देखा साधु मृत शैया पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया। तब वे साधु बोले, मैं तुम्हारी बाट देख रहा था, आप देख रहे हो, आज मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और भी संक्षेप में करके ले आओ। साधु की बात को सुनकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए और आंखें खुल गई। वह पंडित तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। इधर साधु मुस्कुराते हुए बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली, अज्ञानी, अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो। हे पंडित, शिष्य वह होता है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्व ज्ञाता हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रिय मित्रों, ज्ञान सदा ही अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार पंडित ने साधु से ज्ञान की बात कही, जिस प्रकार उस महात्मा ने कोरा कागज दिखाकर उस पंडित को समझाया, तब वो ज्ञानी पंडित समझ गया कि ज्ञान हमेशा अज्ञान बनकर ही लिया जाता है। प्रिय मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।